हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। मैं विपिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है मिनरल्स एंड ऑर्स। इससे पिछली वीडियो में हमने एलॉयज को पढ़ा था ट्रिक के साथ। अगर यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसी से रिलेटेड ये आपकी मिनरल्स एंड ऑर्स है। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है मिनरल्स एंड ऑर्स, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड की जा रही हैं। आप उन्हें भी हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं। यानी कि मिनरल्स नेचुरल मटेरियल्स होते हैं फाउंड इन अर्थ। अब बात करते हैं कि ऑर्स क्या होते हैं। ऑर्स वो स्पेशल मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थात मेटल को उस मिनरल में से जो मेटल यानी धातु को निकाला जाता है, उनका निष्कर्षण किया जाता है, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रत्येक ऑर्स है वो मिनरल्स होता है, लेकिन प्रत्येक मिनरल्स आपका ऑर्स नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब आयरन। सबसे पहले हम आयरन की हमारी जो ट्रिक है वो है हेलो पायल मैं सिद्धार्थ। आप तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके हेसे हेमेटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। दूसरा है आपका लेमोनाटाइट, इसमें आपके जो हेमेटाइट के 2 मॉलिक्यूल्स है और एक 3 H2O के मॉलिक्यूल्स है। इसको कैसे याद रखेंगे? लिमोनाइट मतलब लेमन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने 2 नींबू, मान लो लेमन वाटर बना रहे हो आप, तो 2 नींबू आपने उसमें डाला और 3 गिलास वाटर डालना है। ठीक है। थर्ड नंबर पर पायल से आप रखना है पायराइट। आपको याद आ जाएगा कि आयरन पायरेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आता है FeS2। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका पायराइट होता है, पायराइट और ग्लैंस और ब्लेंड अगर किसी वर्ड के पीछे आ रहे हैं तो आपके सल्फाइड को शो करेंगे, सल्फाइड को। ठीक है, सल्फाइड S2। ठीक है, याद इसको लिख सकते हैं PBG से याद रख लेना इससे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे बात करते हैं मैग्नेटाइट जो आपने, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसका यूज आप मैग्नेट बनाने में करते हैं। और सिद्धार्थ से सिडेराइट FeCO3। अगर आप किसी बड़े एग्जाम या मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए केमिकल फॉर्मूले भी इनको याद करने पड़ेंगे। अगर आपका एग्जाम वनडे लेवल का है या थोड़ा कम छोटे लेवल का है तो उसमें आप इनके नाम आपको जरूर याद रख लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं बता दूंगा, बाकी आपको इनको याद कर लेना है। तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए। देखिए, आपका है मैग्नीशियम अयस्क। उसमें ट्रिक है मुझे ऑप्शन दो कैसे करना है। पिछला जो आपने देखा था आयरन के लिए, आयरन में था कि हेलो पायल मैं सिद्धार्थ। तो वो पूछ रहा है कि मुझे ऑप्शन दो कि कैसे करना है मैग्नीशियम के लिए। तो मुझे से मैग्नेसाइट हो गया, आपका फॉर्मूला है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन से एप्सॉन सॉल्ट बोलते हैं इसे, यानी कि एप्सन लवण। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। दो से मतलब डोलामाइट में आपका ये जो कैल्शियम का भी ये अयस्क को होता है और मैग्नीशियम का भी। ये कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। डोलोमाइट दोनों में है, 2 से दोनों में है। क्या है दोनों में? मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे करना है? कैसे से किसे राइट? देखिए, एप्सन लवण में यहाँ पर मॉलिक्यूल 7H2 है, यहाँ एक ही H2 है, तो इसका किसे राइट बन गया। अब करना है
तो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धार्थ को पायल के लिए फोन आया है और वो एक उसको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। इंफॉर्मेशन क्या है कि आज डायनासोर कोरोना से बॉक्सिंग करेगा, तो गब्बर फिर से क्राई करेगा। ये आपके एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज से एलोनाइट, इसका फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में भी कम पूछा जाता है। दूसरा है डायनासोर, डायनासोर से आपको याद रखना है डायस्पोर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहा। नेक्स्ट है कोरोना, कोरंडम Al2O3। नेक्स्ट बॉक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है या ऑर्स है। ठीक है, तो ये Al2O3 2H2O करेगा क्योलिन। ठीक है, तो ये साइलेंट है। गब्बर गेबेसाइट, फॉर्मूला आपके पास है। फिर से फेल्सपार KAl एल्यूमिनियम और Si3O8, और आपका क्रायोलाइट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है आपको इसके तो फॉर्मूले याद करने ही है और करेगा, ये कॉमन है इनमें और क्योलिन है। तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक तो बॉक्साइट, एक क्रायोलाइट और एक कुछ में आपका ये फेल्सपायर भी है। बस आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी मैंने ट्रिक दे दी है। नेक्स्ट है आपके सोडियम। सोडियम के अयस्कों की बात देख करें तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। सोडी, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल देखा होगा, उसमें एक रोशन सोडी नाम का एक कैरेक्टर था, उस सोडी को याद रखना है। ठीक है, रोशन सोडी, सोडी से आपको याद रखना है कि Na यानी कि सोडियम की हम बात कर रहे हैं। सोडी एक दिन बोर हो रहा था, तो उसने टेबल पे मिर्च रखी थी तो मिर्च को खा लिया। अब मिर्च खा लिया तो उसे रोना आ गया। अब रोना आ गया तो लोग उसे एडवाइस देने आ गए कि यदि अगर तुम नमक लगाकर इस मिर्च को खाते तो आपको रोना नहीं पड़ता। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं बोर से। बोरेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि बोरेक्स कौन से मेटल का और है। ठीक है, तो ये आपका बोरेक्स है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा इसका, Na2B4O7 10S2। ठीक है, ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट है आपका मिर्च, चिली सॉल्ट पीटर, मिर्च इंग्लिश में चिली बोलते हैं, तो चिली सॉल्ट पीटर NaNO3। एक और होता है सॉल्ट पीटर, वो पोटेशियम के लिए होता है, उसमें उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। रोना, रोना से आपको याद रखना ट्रोना, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, और नमक यानी कि NaCl, फॉर्मूला सभी जानते हैं, इसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी आ सकता है। रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक यानी कि काला नमक जिसे हम बोलते हैं, तो आपको ये इस तरह से में भी आ सकता है, उसका फॉर्मूला NaCl होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मैग्नीशियम, मैग्नीज, तो मैग्नीज Mn इसका सिंबल होता है, और इसके लिए क्या करना है, मैं यानी कि मुझे गिनीज बुक पाई, सिंपल है, दो ही है इसके, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मैं से मैग्नाइट Mn2O3 2H2O, और पाई से पायरलोसाइट, इसका फॉर्मूला MnO2। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, अब आगे देखिए कैल्शियम। कैल्शियम से आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि कल डोली और जीप आई। ठीक है, तो कल से आपको याद रहेगा कैल्शियम, डो से याद रहेगा डोलामाइट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और आपको इसका फॉर्मूला भी याद करना है, क्योंकि डोलामाइट आपके कैल्शियम का भी अयस्क होता है और मैग्नीशियम का भी, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा आपको। इसी के साथ ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लाइम, जो कि ली से बना है, लाइम स्टोन,
और इसका दूसरा नाम कैल्सीसाइट भी है, पर जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है वो लाइमस्टोन के नाम से ही पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जीप यानी जिप्सम सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके कैल्शियम के। ठीक है, नेक्स्ट जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक में आपको याद रखना है केलामाई, केला देवी, आपने मंदिर केला देवी का नाम सुना होगा, केला माता, केला देवी माता, तो उसी से हमने ट्रिक बनाई है कि केला माई के जन्म से जीवन बधा है। ठीक है, तो केला माई, केलामाइन। ठीक है, फॉर्मूला है जिंक कार्बोनेट। दूसरा है आपका जन्म से, एक साथ रखना है जन्म से, तो जिंक साइट जड़ेनो, और जीवन बंधा है तो जीवन जिंक ब्लेंड, बी से बंधा है, बी से ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, और वैसे भी हमने ब्लेंड में बताया था। ठीक है, अब आगे देखिए, आपका है कॉपर। कॉपर के आपके इंपॉर्टेंट्स है। सबसे पहला है, आपको ट्रिक याद रखनी है कि कप ग्लास पाए मेले में, तो कप से आपका रखना है क्यूपराइट, ग्लांस में आपको रखना है कॉपर ग्लांस, ग्लांस से आपका याद रहेगा एस सल्फाइड, मैंने बता दिया था पहले, और पाए से पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, एक आयरन पायराइट होता है, उसमें आयरन होता है, सिर्फ आयरन पायराइट, वो आयरन का आयस्क होता है, और ये कॉपर आयराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, और मेले से मेलाकाइट, COOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका सिल्वर Ag, इसमें आपको ट्रिक कुछ याद नहीं रखनी है, इसके नाम में ही लिखा होता है, जैसे कि रूबे सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला याद रख लेना, हॉर्न सिल्वर का कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड। गोल्ड से आपको याद आना चाहिए कि काला धन, अगर यदि किसी के पास काला धन है तो उसके पास गोल्ड भी होगा और सिल्वर भी होगा। काला धन से आपको याद रखना है काला वेराइट, इसका फॉर्मूला AuTe टेलुरियम होता है का होल ट्वाइस, और सेकंड नंबर पे है AgAu और Te2। ये क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि सह संयोजन यौगिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अर्जेंटम यानी कि सिल्वर और चांदी दोनों हैं। आगे देखिए, आपका है यूरेनियम। यूरेनियम को आपको याद रखना है यूरिन से। मान लीजिए किसी को नाइट में यूरिन आता है, तो एक गांव है और उसके घर के पीछे, तो क्या करता है, यूरिन करने जाता है पीछे, और वो बैठकर करता है यूरिन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कार्नोसाइट करने से फॉर्मूला लिखा हुआ है, और पीछे से पिच ब्लेंड, बैठकर से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब जा रहा है तो उसी के घर में से एक आवाज आई, पोटी नहीं करना पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो ये जस्ट ट्रिक है, फनी ट्रिक है, तो आप इसको जस्ट याद करने के लिए देखना है, बाकी आपको इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो पोटी नहीं करना, पोटी से आपको याद रखना है कि हम पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं, यूरिन से यूरेनियम के बारे में बात कर रहे थे, तो पोटी से पोटेशियम के लिए बारे में बात कर रहे हैं। नहीं से नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर बोलते हैं इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और करना कार्नेलाइट, जो कि आपके पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। और अब लास्ट देखिए आपका, जो अब ये हैं, इनमें एक एक ही इनके अयस्क होते हैं जिनसे ये इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले आपका मर्क्यूरी यानी कि पारा, Hg से लिखते हैं। ठीक है, इसका आपको ट्रिक याद रखनी है, मेरा सीना काला है, तो सीना से याद रखना सिनेवार HgS, काला से आपको रखना है कैलोमल Hg2Cl2। नेक्स्ट है टिन, स्टेनस, और तो आपको टिन से याद रखना टीना कैसी है, एक लड़की है जो टीना है और वो कैसी है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो उसको कैसी से आपको याद रखना है कैसेराइट SnO2। लेड, सीसा बोलते हैं इसको, Pb, इसको आपको याद रखना है कि सीसा गलता नहीं है। ठीक है, पानी में अगर बाहर रख दोगे तो वो गलता नहीं है, तो गैलेना PbS, और ये टॉक्सिक यानी कि विषैला होता है। नेक्स्ट है कैडमियम, Cd से इसको प्रेजेंट करते हैं। ग्रीन कैंडी, कच्चा मैंगो तो आप सभी ने खाई होगी,
तो उससे याद रखना है ग्रेनोसाइट CDS। कोबाल्ट, मान लीजिए कोई गर्ल स्माइल करती है तो आप क्या हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड। तो इससे स्माइल से याद रखना है कोबाल्ट यानी कि क्लीन बोल्ड। स्मेलाइट, फॉर्मूला आपके सामने है। और लास्ट है आपका निकेल। तो निखिल से आप, निखिल नाम का एक लड़का है, उससे आपको मिलना है, तो निखिल से मिलना है, तो मिलना से आप रखना है मिलेराइट। ठीक है, तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।